Hello guys, welcome back to my channel Hogwarts Studies. I hope you have enjoyed and learned a lot from my previous video, management. So in our previous video, as you all know, we have discussed many topics related to nature and significance of management. But some topics left there. So we'll starting again in second part, some importance of management, levels of management, functions of management, as well as what is coordination. In this video, we cover all these things. So, if you are new in the channel, please like, share and subscribe. और पुराने हो तो आपको पता है सिर्फ लाइक करना है चैनल पे. चलो, तो शुरू करते हैं हम कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो देखो यार, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल. अब ये बताओ कि ग्रुप गोल होता क्या है सर? देखो, क्या होता है जब भी हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सबका एक इंडिविजुअल मोटिव होता है. क्या इंडिविजुअल मोटिव होता है? किसी का मोटिव होता है अर्निंग, किसी का मोटिव होता है लर्निंग, किसी का उसके भी बियॉन्ड होता है क्योंकि उनका पैशन होता है. तो इन सारी चीजों को बैलेंस करके उन्हें सिर्फ एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए, मेरी बात को पकड़िएगा कि क्या कह रहा हूं, एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल और बहुत इजी एक ही गोल होता है. क्या होता है? प्रॉफिट. मैनेजमेंट उसी गोल को अचीव करने के लिए उनका हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? सभी एम्प्लॉइज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए हेल्प करता है. अब सर कैसे वो लोग मान जाएंगे? देखो यारो, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सैलरी वाले को फायदा होगा, पैशन वाले को भी फायदा होगा और नॉलेज वाले को तो फायदा होना ही, क्योंकि उसे पता चलेगा कि कैसे बड़ी कंपनियों में कैसे बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाया जाता है. तो ये तो हो गई कैसे सिंगल डायरेक्शन में ले जाता है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल. जो हमारा ग्रुप में गोल होता है सबको एक डायरेक्शन में ले जाता है. दूसरा देखते हैं क्या है. दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी. अब ये आप लोग मुझे बताइए कि क्या है एफिशिएंसी. पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है. अगर कोई नया है तो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने. आराम से जाओ, पूरा वीडियो देखो, फिर इसे देखो तो और मजा आएगा. तब भी आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि क्या था एफिशिएंसी. देखो, एक मैंने बताया था इफेक्टिवनेस और एक बताया था एफिशिएंसी. अब दोनों में डिफरेंस सर बता दो. क्या था बेटा? डिफरेंस ये था कि एफिशिएंसी था कि किसी काम को इस तरीके से करना, डूइंग द राइट टास्क इन अ राइट वे. ये मैंने कहा था एफिशिएंसी के लिए. और इफेक्टिवनेस के लिए क्या था? इफेक्टिवनेस के लिए इफेक्टिवनेस के लिए मैंने क्या कहा था? इफेक्टिवनेस के लिए कहा था डूइंग द राइट टास्क. इफेक्टिवनेस में था कि हम एक काम को कर देते हैं. मगर जो ये एफिशिएंसी है, इसमें क्या कहा गया था? एफिशिएंसी में कहा गया था एक काम को इस तरीके से करें जिस तरीके से उसको होना चाहिए. तो मैनेजमेंट ऐसे ही हेल्प करता है. अब इसमें क्या रोल रहता है मैनेजमेंट का? देखो, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है कि लेस कॉस्ट आए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और सारी चीजों में चेंजेस आए, तो किसको फायदा हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है. तो यही तो है इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का. अगला देखिए, अगला है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. अब सर ये डायनेमिक वर्ड आप बता चुके हो, दोबारा मत बताना, फिर से बताऊंगा, बहुत जरूरी वर्ड है. डायनेमिक का मतलब है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आप कैसे चेंज लाते हो. चेंज होना बहुत जरूरी है, चाहे लाइफ में चाहे कहीं भी. कैसे आप चेंजेस लाते हो अपने अंदर, अपने एटमॉस्फेयर को देख के. जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिजनेस में कितने तरीके के होते हैं हमारे चेंजेस. जैसे एक सोशल इन्वायरमेंट होता है कि क्या हमारा जो सोशल है वो क्या हम पे फर्क डाल रहा है, क्या हमारा गवर्नमेंट हम पे फर्क डाल रहा है. ये सब डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन थोड़ा इस बारे में एक चीज जान लो कि जो है ना ये कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे. देखो, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को आदत डलवा देता है कि आपको वर्क करने का हैबिट हो जाए. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, कहीं भी जहां आप जा रहे हो, अगर वहां पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको 8 के जगह 12 घंटे काम करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैनेजमेंट ने आपको करा रखा है. जब उन्हें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना था रिसोर्स का, जल्दी से बनाना था, तो उन्होंने ये सब सारी चीजें कर रखी थी. तो अगला देखते हैं क्या है. अगला है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है सर? डिस्कस कर चुके हैं. क्या डिस्कस किया था? हर आदमी अपना एक सपना लेके जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में.
मैनेजमेंट कैसे इस सपने को बदलेगा। देखो होता क्या है, जब भी एक कंपनी की तरक्की होती है, मैंने पहले भी बताया कि कंपनी की जब भी तरक्की होगी उसमें मैनेजमेंट उनको एक डायरेक्शन देता है कि कंपनी का प्रॉफिट मतलब आपका प्रॉफिट, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर कंपनी को इस साल ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो आपकी सैलरी में भी तो इंक्रीमेंट आएगा ना सर। कंपनी खुश होगी कि आपका वर्किंग इतना अच्छा था। इसी तरीके से एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हर किसी का हो जाता है, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उसको मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कैसे वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को लेकर कामयाब कर ले। ऑर्गेनाइजेशन को तो लेके चलना ही है, उसको लेके चलना है, लेकिन उसमें अपना ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाता है और वो सिखाता है आपको मैनेजमेंट। तो ये हो गया इसका चौथा इंपॉर्टेंस। अगला क्या है, अगला जो दे रखा है, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सर अभी तो आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करेगा, उनके फेवर में काम करेगा, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे करेगा? करेगा, ऐसे करेगा बाय द चांस। जब भी हम एक चीज देखते हैं ना, कि जब भी कोई कंपनी होता है, जैसे रिलायंस जियो आया, कितना अच्छा है, सब कुछ कितना अच्छा है रिलायंस का, कि सबसे ज्यादा उनका जो पर कैपिटा इनकम है, सारा चीज में कितना ज्यादा वो सपोर्ट करता है कंट्री को, हमारे देश को कितना सपोर्ट कर रहा है हर चीज में। उनको जीडीपी अच्छा आ रहा है, उनके वजह से सब डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। क्या हो रहा है, जब उनका प्रॉफिट आ रहा है तो वो देश का ही तो है, गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स मिल रहा है, उससे प्रॉफिट गवर्नमेंट का हो रहा है, तो उसके साथ आपका भी तो भला होगा, उसका भला है तो आपका भी भला हो रहा है। तो यही सारी चीज है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो आता है, अगर जीडीपी को देखें, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इंसान की पर कैपिटा इनकम से निकाला जाता है, उसी को कहते हैं ना। तो उसमें एक चीज तो होगा ना, पर कैपिटा इनकम में कंपनी वाले की भी तो इनकम जुड़ेगी ना, वही चीज थी। तो ये सारे हो गए 5। देखो बुक को लेके चलना है तो बुक का ही जान लेते हैं। अपने मन से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। आपको लॉस नहीं होने देगा मैनेजमेंट। क्यों नहीं लॉस होने देगा? वो हर चीज को एक सिस्टमैटिक वे में लेके चल रहा है। आपका रिसोर्स को नहीं खराब होने देगा, क्योंकि सारे रिसोर्स को वो मैनेज कर रहा है। आपके एम्प्लॉइज क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ये सारी चीजें थी। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात। चलो अब देखते हैं कि क्या होंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर व्हाट आर द 3 लेवल्स? 3 लेवल कौन कौन से? गेम बहुत खेलते हो आप लोग, लेवल के मामले में मत पूछना कि सर लेवल क्या होता है, बहुत गेम खेलते हो। तो क्या है 3 लेवल? पहला है हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान देना, मैं मैनेजमेंट वर्ड को जोड़ूंगा। सेकेंड है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा है हमारा सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या थर्ड लेवल, आपको जो पसंद आए रख लो। क्या होते हैं सर? देखो मैनेजमेंट मैंने आपको बोला था एक बहुत ही ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव, कोई छोटा सा प्रोस्पेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट। इसीलिए हर जगह पे मैनेजमेंट जरूरी है। चाहे वो कंपनी के सीईओ हो, चाहे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, एचआर, कोई भी हो, और चाहे हमारे जो तीसरे होते हैं, जो सुपरवाइजर, क्लर्क होते हैं, सब लोग जो होते हैं हमारे, इन सबको इंक्लूड करके। तो क्या होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैं बताता हूं। देखो पहले जान लेते हैं कौन कौन आता है टॉप लेवल। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर आ गए, सीईओ आ गए, सीएफओ आ गए, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने बता दिया आ गए। जो हमारे सारे जो मेन आदमी होते हैं, जो हम कहते नहीं है कि बड़ा आदमी है, वो जितने भी सीईओ है, सीएफओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सारे हमारे आते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। अब इनका काम क्या होता है सर, ये कैसे मैनेजमेंट करते हैं? ये तो पैसा रखते हैं ना गले में, दुकान के हिसाब से नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैनेजमेंट हर जगह पर होता है। टॉप लेवल में ऐसे मैनेजमेंट होता है कि टॉप लेवल डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिटरमाइन करता है। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम करता है फार्मिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से कंपनी की पॉलिसी रहेगी, क्या काम करना है। पॉलिसी और प्लान्स अभी डिस्कस कर लेता हूं, ये थोड़ा बता दूं, मैं बताता हूं क्या है डिफरेंस पॉलिसी और प्लानिंग में। अगला क्या है?
मिडिल लेवल क्या वर्किंग करेगा, कैसी एक्टिविटीज करेगा, उन सब का डिसाइड यही लोग करेंगे। और क्या करेंगे, अब जब आपने अभी बोला ना गले में पैसा रखते हैं, तो उसी हिसाब से सारा जितना भी रिसोर्स है, जितना भी मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स जो भी आता है, जितना भी मटेरियल है, जैसे फिक्स एसेट्स है हमारे, जो भी है, कैपिटल, ये सारा इन्वेस्टमेंट इनके तरफ से होगा। सारी जो भी गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, जितनी सारी है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, उनको पूरा करना, और भी बहुत सारी चीजें करना। तो ये तो बात हो गई हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको वैसे ज्यादा ना बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि आपको खुद से ही ये सारी चीजें पता है। और आप सोचो, मैं चाहता हूं कि आप सोचो, जब आप सोचोगे ना तो वो एक अलग ही निकल के आता है। मैं बोल के चला जाऊंगा, देखो रट लोगे तो अब क्या हो गया ना, देखो सीबीएसई वाले बहुत तेज, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देना शुरू किया केस स्टडी। पहले आता था क्वेश्चन व्हाट इज मैनेजमेंट, सिंपल कोई भी लिख के आ जाता था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एफिशिएंसी। अब उन्होंने बोला कि अब ये करके दिखाओ सर, क्या करके दिखाओ, उन्होंने बोला एक केस स्टडी देते हैं कि रोहन का भाई सोनू था तो ऐसा हुआ, तो क्या हुआ, कहाँ मैनेजमेंट यूज हुआ है, बताओ तो ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। अपना ये यूज करना कोशिश करो कि जितना अपना ये यूज करो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे देखता हूँ बहुत लोग आते हैं, चिल्ला रहे हैं, ये है वो है, कामली पढ़ो, देखो, समझो, और कोशिश करो कि खुद से समझो कि कैसे। चलो ये तो हो गई सारा मेरा ज्ञान का बात। अगला है हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब सर मिडिल लेवल क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना यही मेन आदमी होते हैं। क्या होते हैं इसमें होते हैं हमारे सेल्स मैनेजर जो होते हैं, हमारे परचेज मैनेजर जो होते हैं, हमारे जो ये लोग होते हैं एचआर होते हैं, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं बीच में। अब ये लोगों का काम क्या होता है, इनका काम होता है सर कि जितनी भी पॉलिसीज और प्लान बनाए गए हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, उनको क्या करेंगे, उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जितने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए गए उन सबको करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है, जो भी एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट, जो भी भर्ती होती है, सारा काम यही लोग करते हैं, ठीक है। और सारे डिपार्टमेंट की चीजें देखते हैं कि सारी चीजें सही से हो जाए। तो ये काम हो गया ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। अगला आता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल। देखो ये ज्यादा ना बताऊं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सुपरवाइजरी लेवल में क्या है। सुपरवाइजरी लेवल में भी मैनेजमेंट है। आप कहते हो सर वो तो मजदूर आदमी है, उसको क्या मैनेजमेंट पता है यार, वो सारी चीजें देखते हैं। उनके डिपार्टमेंट में जो हो रहा है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर डिपार्टमेंट अलग अलग बटा होता है। ऐसा नहीं है कि ये जाके डायरेक्ट इनसे मिल रहे हैं, नहीं। अगर इनको भी कोई शिकायत करना है तो ये शिकायत पहले इधर करेंगे, फिर ये जाके इनकी बातें इधर बताएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये थे हमारे जितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, 3 लेवल बता दिए मैंने, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल। फिर से बोलूंगा, कोशिश करो कि खुद से सोचो कि आखिर करेंगे क्या ये लोग, ठीक है। अब आपका काम है सोचना। वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब का बटन है वहीं बगल में दिया होगा इतना छोटा सा, उसको दबाओ और आगे लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बताओ कि दिव्यांशु सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। अब देखते हैं कि क्या है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलो अगर बात करो तो देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 है, और इन्हीं पे पूरी बुक खत्म होती है। पूरी बुक नहीं, मतलब आधी बुक तो यही है। आपको ये सारे चैप्टर्स के रूप में मिलेंगे जितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि बुक ही वही है साहब, सीखना तो वही चीज है ना, ठीक है। तो चलो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या फंक्शंस है मैनेजमेंट की, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, पहला मैं लिखता जाऊंगा, इसको ऐसे याद रखना, वो तो मैंने ड्राइंग बना दिया है, इसको ऐसे याद रखना। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। अब सर प्लानिंग क्या होता है, देखो भाई हम सब जानते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, कोई पूछ देना तो बता नहीं पाएंगे। अब देखो ये मान लो एक आपका दोस्त है और वो यहां खड़ा है और आपसे बोलता है देखो यार एक काम है मेरे को, और मुझे ना ये जगह है ना, यही है लबासना, जिसे हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो उनका यूपीएससी वालों का ये जहाँ ट्रेनिंग होती है यूपीएससी। मुझे ना यार यहाँ जाना है और मेरा बचपन का सपना है कि मैं यूपीएससी निकालूं। बहुत बढ़िया बात। तो आप बोलते हो देखो यार चले तो जाओगे कैसे, कोई प्लान है? हाँ वही प्लान को डिस्कस करना है जो आप बोलते हो ना, उससे कोई प्लान सोचो कि करोगे क्या, कोचिंग जाओगे, तो कोचिंग जाना है तो वो बोलेगा हाँ कोचिंग जाऊंगा।
ये है कोचिंग, ठीक है। और वो बोलता है ठीक है कोचिंग जाओगे, कुछ और भी करोगे क्या? हाँ, काउंसलिंग करो। कुछ और भी करोगे क्या? प्रैक्टिस पेपर लगाऊंगा यार, ठीक है। और मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, लेकिन और देखते हैं और क्या करेगा। और बोलेगा कि मैं ये काम ये भी करूंगा कि मैं कोई आईएएस ऑफिसर से मिलूं, थोड़ा जानने के लिए। देखो समझदार इंसान वही है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो अपने जीवन में, मान लो किसी को आईएएस बनना है, तो कोशिश करे कि वो उस इंसान से मिले जिसने वो पद को प्राप्त कर लिया। क्योंकि क्या होता है ना कि जब वो उससे मिलेगा ना, तो वो बताएगा उसे, वो समझाएगा कि क्या है। देखो ये दुनिया नहीं बताएगी आपको कि अगर आपको यूपीएससी करना है ना, 100 गाली पड़ेगा, अरे समय बर्बाद हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। वो आपको दिखाएगा कि मेरे को भी गाली पड़ा था, लेकिन देखो आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की। अच्छा, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ एक ब्रिज बन गया है, देख रहे हैं? क्या है ब्रिज? ये है ब्रिज। ये जो तुम्हारा दोस्त था ना, और जो उसका ये सपना था ना, उसके बीच में एक ब्रिज बन गया, और उसी ब्रिज को कहते हैं साहब हम प्लानिंग। जहां आप आज खड़े हो, जो आपका आज है, और आप जहां जाना चाहते हो, उसके बीच का जो गैप होता है ना, उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू। ये सारी चीजें प्लानिंग ही डिसाइड करती है हमारी साहब। तो यही हो गया प्लानिंग। डिसाइडिंग इन फ्यूचर व्हाट टू डू, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। सॉरी, ये मिस्टेक हो जाता है छोटा मोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा। अगला क्या है हमारा? अगला है, देखो प्लानिंग तो कर लिया, अब सोच लिया है कि यूपीएससी निकाल लूंगा इस बार। अब क्या होगा? अब ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं। सेकेंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब सर ये ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग में होगा कि जो आपने प्लान को सेट किया है, अब उसके लिए आपको बहुत सारी नेसेसरी होंगी, चीजें चाहिए होंगी, नेसेसिस्ट होगी, आपकी कोई नीड्स होंगी। उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उन सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, उसी को कहते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। अब सर ऑर्गेनाइज भी कर दिया, चलो अगला बताओ, अगला क्या होगा? अगला होगा हमारा कि अब जब ऑर्गेनाइज कर लिया तो अब स्टाफिंग कर रहे हैं हम। तीसरा हमारा होता है स्टाफिंग। प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, मान लो एक कंपनी खड़ी करनी है, सोच लिया कंपनी बनाएंगे, सोच लिया, प्लानिंग कर ली। अब गया मैं दुकान पे, बोला एक काम करो जल्दी से ये टेबल एबल सारा मेरे ऑफिस पे भिजवाओ। गया तुरंत एक रेंट पे फ्लैट ले लिया, अच्छा सा ऑफिस ले लिया जहां पर मैं ऑफिस बनाऊंगा, ठीक है। अब वहां पर गया मैं, फटाक से सारा चीज ऑर्गेनाइज कर लिया। अब क्या अकेले बैठूंगा ऑफिस में? लोग तो चाहिए होंगे। करूंगा क्या मैं? स्टाफिंग। अब स्टाफिंग एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे, बड़ा मजा आता है, मेरे को तो बहुत पसंद है चैप्टर स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मीनिंग हो गया हम रिक्रूटमेंट जो करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो आज मैंने किसी को रख लिया है काम करने के लिए। अब काम करने के लिए रख तो लिया है, लेकिन उस पर ध्यान कौन देगा सर? उसको बताना तो पड़ेगा ना, उस पर डायरेक्टिंग सर 4। अब उसको डायरेक्शन भी तो दिखाना पड़ेगा ना, क्या करना है, कैसे करना है। क्या होगा? उस पर डायरेक्टिंग होगी, उसको बताया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ये भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है आपका, मजा आएगा आप लोग को। अगला क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है? देखो, अच्छा मैंने आपको एक बताया था प्लानिंग में ना, प्लानिंग में मैंने एक बात कही थी कि मैंने सोच लिया है कि मैं प्रिपरेशन करूंगा अच्छे से कोचिंग। मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली और मैंने एक शब्द यूज किया, अच्छी। क्या यूज किया? अच्छी कोचिंग। अब मान लो मेरा ये था प्लान, ये प्लान था मेरा परफॉर्मेंस, जो मैं प्लान सोच चुका था कि प्लान परफॉर्मेंस। अगली क्या है हमारी? अगली है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि साहब वैसा कर पा रहे हो आप, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग क्या है? हमारी जो प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको नाप के देखना कि क्या वैसा ही हो रहा है, सब वैसा ही जा रहा है। तो यही थे हमारे, इसको इरेज कर देते हैं, और यही थे हमारे पांचों। जितना हमने देखा कि क्या देखा हमने, पहला हमने देखा प्लानिंग, जिसमें हमने क्या किया कि सर सोच लिया कि क्या क्या करना है, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया? दूसरा हमने कर लिया ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कर ली हमने। तीसरा सर क्या किया? तीसरा हमने कर लिया सर स्टाफिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली। अब स्टाफिंग करने के बाद बात आई तो हमने कहा चलो डायरेक्टिंग तो करना बहुत जरूरी है, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, ये वर्ड ही निकल के आता है डायरेक्ट, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है कंट्रोलिंग। अब सर कंट्रोलिंग भी कर ली, ठीक।
तो ये सारे हो गए हमारे क्या थे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगला टॉपिक देखते हैं, कोऑर्डिनेशन। लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, चाहे एक दो लोगों के बीच का ही बात करते हैं, अगर किसी दो लोगों के बीच का कुछ रिलेशन है वहां भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो चलो जानते हैं कैसे होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन, अब सर ये क्या है कोऑर्डिनेशन? देखो, कोऑर्डिनेशन के बारे में कहा जाता है, बहुत ही जरूरी, कोऑर्डिनेशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग पीपल टुगेदर सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर विथ यूनिटी। ठीक है, उनको इकट्ठा कर लेना और ऐसे काम कराना कि वो एक साथ किससे वर्क कर ले, एक यूनिटी से, एकता। समझ गए होगे एकता, यूनिटी, अरे पढ़े लिखे हो। चलो, यूनिटी से वर्क कर सके। अब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, बैलगाड़ी देखा है सबने? ठीक, आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी होता है ना, उसमें यूजुअली हमें अब आजकल तो एक ही बैल है, पहले क्या होता था ना, दो बैल हुआ करते थे, ऐसे दो बैल, जैसे ये बैलगाड़ी है तो इसके आगे यहाँ पर दो बैल हुआ करते थे। ठीक है, तो बैल जब गाड़ी चलाता था ना, जो उनका बैलगाड़ी होता था, उस गाड़ी में क्या होता था, दोनों बैल को एक साथ ही चलना होता था। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, हम सब जानते। मान लो कोई एक बैल, मान लो रास्ते में जा रहा है, बहुत भारी बोझा डाल रखा है यहाँ पर। अब एक बैल दूसरे वाले से बोलता है, देखो यार अब हम थक गए, हमको रुकना है, नहीं तो हम यहीं पर गिर जाएंगे। वो बोलता है, अरे ऐसे कैसे रुक जाओगे यार, मेरे को तो भागना है, मैं एकदम चार्ज हूं, मैं जिम करके आया। अच्छा, तो वो बोलता है नहीं मैं चलता रहा। वो बोलता है मैं सोऊंगा, वो बोलेगा नहीं चलूंगा, वो बोलेगा नहीं सोऊंगा। निकलता क्या है कि अगर ये सो जाता है तो क्या होगा, ये धड़ाम से गिरेंगे और साथ में सामान मालिक गिर जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर ये बोलते हैं कि चलो, ये बोलते हैं ठीक है हम चल रहे हैं, ठीक है, ये बोलते हैं कि चलो अब चलते हैं, अगर चलते चलते रास्ते में गिर गए तब भी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कंपनी का भी तो एक बोझ ही होता है ना, ये जो हमारी कंपनी है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो कोई नापता है उसका नाम होता है एम्प्लॉइज। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए। इसके बीच में कंपनी जो है, तो एम्प्लॉइज में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उनके बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए ताकि वो एक जैसे और इकट्ठे से अच्छे से काम कर सके। ठीक है, एक बात और जान लो, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है कि आप मन कर रहा है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ना। मैंने आपको बोला था एक डेलीब्रेट बोला था ना, डेलीब्रेट। इस वर्ड का मीनिंग जान लो यार, बहुत मेरे दोस्त होते हैं जैसे मीनिंग नहीं पता होता, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई अंग्रेज नहीं है यहाँ। डेलीब्रेट का सिंपल सा मतलब है जानबूझकर। तो ऐसा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन कि जिसको हम जानबूझ के करते हैं, क्योंकि वो जरूरी है सर, जरूरी है ना। क्यों जरूरी है, मान लो ये दो पहिए सर साथ में ही चलेंगे ना, एक निकाल के फेंक दो, एक चला के दिखाओ, मेरे नहीं चला पाओगे ना। इसीलिए क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन। तो यहीं पर क्या खत्म होता है, आपका पूरा मैनेजमेंट चैप्टर खत्म होता है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो नए दोस्त हैं अगर उनको भी समझ में आया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो बड़ी मस्त आएगी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलो, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको पसंद आया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।